हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ को किन किन अवस्था में बांटा गया है। तो हम लोग देरी न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते जाइएगा। आप लोग डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा। हम लोग वीडियो तक आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग लास्ट में MCQ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग भी अपना स्कोर देखिएगा कि कितना आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो स्थान को घेरता है, मतलब जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी, पानी, हवा, पत्थर, किताब, दूध आदि। अब क्या होता है, देखो पत्थर, सपोज ये एक इस तरह से पत्थर है, तो इसका एक शेप है ना, इसका वॉल्यूम हो गया। इसको एक बाल्टी में भरते हैं, इस तरह से एक बाल्टी में रख लिया, तो ये क्या हो गया, ये इतना आयतन इसका है, इतना अपना जगह छेक लिया, और इसका वजन भी होता है, भार भी है, मतलब मास भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। जैसे किताब, तो किताब भी क्या है? जगह घेरता है, इसका आयतन है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हो और उसका आयतन अगर हो तो उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक ठोस यानी सॉलिड, आकार व आयतन निश्चित होता है। इसका आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे पत्थर, लकड़ी, है ना। द्रव, लिक्विड, आयतन निश्चित है बट आकार नहीं, क्योंकि देखो लिक्विड को, पानी को अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप आ जाएगा, अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप, कटोरी में रखेंगे कटोरी का शेप। तो इसका आकार फिक्स नहीं है। हाँ, प्लेट में रखेंगे प्लेट का शेप का हो जाएगा। अब यही सॉलिड में पत्थर, पत्थर को किसी भी जगह प्लेट में रखो तो फिर भी वही, है ना। गैस, न आकार निश्चित और न आयतन। गैस में क्या होता है, न उसका आकार निश्चित होता है न आयतन। मतलब आकार इसलिए निश्चित नहीं है कि उसको जिसमें रखेगा उसमें उसका साँचा में ढल जाएगा, है ना। बोतल में रखने से बोतल, सिलेंडर में रखेगा तो सिलेंडर में फैले, रूम में रहने से पूरा रूम में फैल जाएगा, है ना। तो इसका आकार नहीं है और न ही आयतन। जिस पदार्थ में रखेगा उसको उस पदार्थ का आयतन वो ये एक्वायर कर लेता है। इसका एग्जाम्पल हवा, ऑक्सीजन। अब देखिए इस टेबल को समझते हैं हम लोग। इसमें दिया गया पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो पदार्थ जनरली 2 भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक एक रासायनिक। तो भौतिक में हम लोग पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक में शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण को हम लोग समांगी और विषमांगी 2 भागों में बांटते हैं। तत्व फिर 3 कैटेगरी में आता है, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को फिर हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पर अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण 3 भागों में बांटा है। तो जिस पदार्थ को रासायनिक विधि से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे तत्व कहते हैं।
और इसकी विशेषता क्या, एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं और सबसे सरल पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल सोना Au, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, ऑक्सीजन O। लोहा को अगर तोड़ेंगे तो दूसरा पदार्थ में टूटेगा क्या, लोहा को तोड़ेंगे तो लोहे में टूटेगा, दूसरा पदार्थ तो टूटेगा नहीं। सोना को अगर तोड़ेंगे तो सोने में टूटेगा, दूसरा पदार्थ में टूटेगा नहीं। तो इसलिए इसको तत्व बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, है ना, और किसी भी रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो यौगिक बनाता है। विशेषता क्या है, तत्वों से अलग होते हैं, इसका जो गुण है तत्वों से अलग होता है, निश्चित अनुपात में होता है, केवल रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, इसमें एक ही तत्व नहीं है, यह एक ही प्रकार का पदार्थ नहीं है, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन भी है ना, इसमें क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर बना है वाटर, जो कि एक निश्चित अनुपात में है। इसमें हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर के बना है वाटर। यौगिक एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर, नमक जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें देखिए कार्बन है एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल, दोनों मिल करके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी भी अनुपात में मिलते हैं और रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तो मिश्रण कहलाता है। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, निश्चित अनुपात में हो रासायनिक और आपका रासायनिक परिवर्तन हो तो यौगिक कहलाता है। अगर रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं हो तो उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और क्या होता है मिश्रण, घटक अपने गुण बनाए रखते हैं, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, जैसे बालू, है ना, जैसे बालू और लकड़ी, तो हम लोग आसानी से उसको पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है मिश्रण, जैसे कि हो गया आपका लोहा, लोहा और रेत मतलब बालू, इसका मिक्सर करेंगे, मिश्रण करेंगे तो फिर लोहा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रेत अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो भौतिक विधि से इसको पृथक किया जाता है। मिश्रण एग्जाम्पल देखो, हवा मिश्रण है, नमक और पानी का मिक्सर ये भी मिश्रण है, रेत और नमक ये भी मिश्रण है, दूध मिश्रण है। कौन कैसा मिश्रण है, इसको दूध को हम लोग कोलाइड बोलते हैं, कोलाइड। धातु, जो पदार्थ चमकदार होता है, जो पदार्थ चमकदार होता है ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जो चमकदार हो, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो, अच्छा चालक का मतलब जिसमें करंट प्रवाह करे, है ना, जिसमें विद्युत द्वारा प्रवाह करता है उसको हम लोग अच्छा चालक बोलते हैं, को धातु कहा जाता है। और धातु का गुण क्या है कि इसको हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जिसको आघातवर्धन्य बोलते हैं।
इसको पीट पीट के पतला तार बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता। ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है, जैसे एल्यूमिनियम बिजली तार में यूज होता है, Al, है ना। कॉपर, जो तांबा आता है, कॉपर हम लोग बाइंडिंग वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब धातु, है ना, ये सब धातु का एग्जाम्पल्स है। अधातु क्या होता है? जो पदार्थ धातु के विपरीत गुण रखता है उससे हम लोग अधातु कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो चमकदार नहीं हो, जिसमें करंट प्रवाह नहीं हो, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे अधातु। बट यहाँ पे क्या है कि ग्रेफाइट एक अपवाद है जो विद्युत का अच्छा चालक है ना। ग्रेफाइट हम लोग का देखिएगा, पेंसिल में जो ब्लैक कलर का होता है पेंसिल जो लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और अधातु क्या होती है? भंगुर होती है, मतलब हथौड़ी से मारने से वो पतला चादर में कन्वर्ट नहीं होता, वो टूट जाता है, जिसको हम लोग भंगुर कहते हैं। इसको तार भी नहीं बनाया जा सकता खींच के। धातु को आप पीट करके खींच करके उसको पतली तार बना सकते हैं, जैसे सोना का पतला तार खूब बना सकते हैं लंबा, बट अधातु का ऐसा नहीं होता। उपधातु, जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, जिन पदार्थों के गुण कुछ धातु जैसे और कुछ अधातु जैसे होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब उपधातु क्या करता है? वो धातु और अधातु दोनों का गुण उसमें पाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामग्री में, हम लोग इसका यूज किया जाता है। सिलिकन, हम लोग सुने होंगे सिलिकन एक क्या है? उपधातु है। बोरॉन, ये सब है। आर्सेनिक, ये सब उपधातु है। जर्मेनियम, अब मिश्रण हम लोग दो टाइप पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? जिस मिश्रण में सभी घटक एक समान रूप में मिल जाए और अलग अलग दिखाई न दे, उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? फॉर एग्जांपल नमक चिली का घोल, नमक और पानी का घोल, उसी प्रकार चीनी, पानी का घोल। इसमें क्या होता है? घुलने के बाद सिर्फ पानी नज़र आता है ना, उसमें चीनी और पानी अलग नहीं, चीनी उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह का मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण करेंगे, बताएंगे। विषमांगी क्या होता है? जस्ट उल्टा। जिस मिश्रण में घटक समान रूप में न मिले हो और अलग अलग दिखाई दे, उसको हम लोग विषमांगी बोलते हैं। मतलब उसमें दोनों घटक अलग अलग दिखाई पड़ता है, जैसे रेत और पानी का मिक्सर। रेत हो गया और पानी, इसमें देखो हमको रेत भी नज़र आएगा, पानी भी नज़र आएगा, क्योंकि रेत नीचे बैठ जाएगा, ये तो मिश्रण घुलेगा नहीं। तो इस तरह का मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एलिमेंट्स कार्बन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। कंपाउंड्स का यानी कि यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिक्सर का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एयर, सैंड, सीमेंट। चलिए अब हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ का डेफिनेशन हम लोग पढ़ें कि जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरे उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। जिसका द्रव्यमान हो और
स्थान घेरे उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ हम लोग का हो गया चीनी। शुद्ध पदार्थ क्या क्या? चीनी। वायु क्या है? मिश्रण है। नमक का घोल क्या है? मिश्रण है। मिट्टी क्या है? मिश्रण है। चीनी हम लोग का क्या है? ये शुद्ध पदार्थ है। निम्न में से मिश्रण कौन सा है? लोहा, ये तत्व हो गया। ऑक्सीजन तत्व हो गया। तांबा तत्व हो गया। पीतल जो है ये मिश्रण है। ये हो गया आपका आंसर। वायु किसका उदाहरण है? वायु हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े। वायु आपका समांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारा एक में घुल जाता है और इसमें अवयव सब अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता है, तो समांगी मिश्रण है। निम्न में से कौन सा तत्व है? जल। जल क्या है? H2O यौगिक हो गया। कार्बन, नमक NaCl यौगिक है। दूध ये मिश्रण है। तो तत्व का आंसर हो गया कार्बन। उपधातु क्या होता है? तो उपधातु वैसे पदार्थ होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। निम्न में से यौगिक कौन है? यौगिक क्या है? जल H2O, कार्बन, लोहा और वायु। तो वायु हम लोग का क्या हो गया? वायु हम लोग का मिक्सचर है। वायु क्या है? मिश्रण यानी मिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वाटर। यौगिक के गुण किस पर निर्भर करते हैं? यौगिक के गुण उनके अवयवों के निश्चित अनुपात पे, उनके अवयवों के निश्चित अनुपात पे निर्भर करता है। निम्न में से कौन धातु है? धातु का एग्जाम्पल गंधक यानी सल्फर, ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन, इसमें धातु होगी आपका लोहा, सल्फर आपका अधातु हो गया, कार्बन आपका अधातु है। अधातु सामान्य तौर पे क्या होता है? अधातु सामान्य तौर पे भंगुर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंगुर। चमकीला जो है यह धातु है। धातु कैसा होता है? चमकीला। तन्यता क्या हुआ? ये भी धातु है। धातु का गुण ऊष्मा का अच्छा चालक धातु का गुण है। तो इसमें अधातु पूछा गया, इसका आंसर होगा भंगुर। चलिए आप लोग अपना स्कोर बताइए कितना हुआ, और इस तरह का वीडियो आप लोग देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।